आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आम आदमी और एक सक्सेसफुल आदमी में फ़र्क तो वैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ह्यूमन बीइंग हैं, दोनों इंसान हैं। लेकिन जो फ़र्क एटीट्यूड का होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही किसी के पास दौलत, शोहरत, इज़्ज़त आती है तो वो अपने आप को ना कोई चीज़ समझने लग जाता है। यानी कि वो क्या समझता है, आई एम नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं कोई बड़ी तोप चीज़ हूँ। और उसके अंदर ना मैं बहुत आ जाती है, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो किसी भी सूरत, जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल, नहीं होता। उसके तर्ज़ तख़ातुब, उसका बात करने का तरीका, उसका एटीट्यूड ज़रा हद तक आमेज़ होता है। जैसे दस्तरखान बहुत सारे लोग लगाते हैं और अल्लाह पाक ने बहुत सारे लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि वो भूखों को खाना खिलाएं। अब होता ये है कि उसकी भी वीडियो बनाई जाती है। चलिए इट्स ओके अगर बनाई लोगों को दिखाने के लिए कि लोग ज़्यादा डोनेट करें ताकि हम आगे काम कर सकें, या उस आपकी जो बैंड वैगन है उसको ज्वाइन कर सकें, पॉजिटिव बैंड वैगन। लेकिन होता क्या है कि उसकी जो वीडियोस बनती हैं उसमें जो निवाले लोग खा रहे होते हैं और आप डब्बे जो बांट रहे होते हैं, उसमें मेरी ज़ात को तो बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ना करें, आप बिल्कुल ऐसा करें ताकि लोगों को पता हो कि आप नेक काम करते हैं, लेकिन उसमें हद तक आमेज़ रवैया ना रखें। यानी कि वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप अपने आप को कोई चीज़ समझ रहे हैं, कोई फन्ने खान समझ रहे हैं कि मैं खाना बांट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इस मैं को निकाल दें और इज़्ज़त के साथ दूसरों को खाना दें। क्योंकि ये जो खाना देना भी है ये भी सिर्फ मेरे अल्लाह पाक के हाथ है। वही हमको तौफीक अता फरमाएंगे तो हम आगे जाके उनके लोगों को, उनके बंदों को, भूखों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त के साथ। बड़े मज़े की बात है कि जैसे ही हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं रोड के ऊपर, तो हमारे आसपास से माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं। वाओ, मेरे जैसा बंदा जब भी कोई पास से गुजरती है तो माशाल्लाह अल्लाह पाक नसीब फरमाए। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग बड़ी गाड़ी वालों को बड़ी बड़ी औसम किस्म की गालियाँ भी निकालते हैं और ये भी कहते हैं हराम का पैसा होगा जब भी इसने गाड़ी ले ली, देखो कैसे फिर रहा है। जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी सोच होनी चाहिए। हमारे साथ मसला सबसे बड़ा ये है कि हम जजमेंटल हैं। हम किसी को भी पनपता फलता फूलता देखते हैं ना तो अंदर ही अंदर जलना शुरू कर देते हैं, जेलस होना शुरू कर देते हैं। जबकि मेरे ख्याल में हमें दिल से खुश होना चाहिए किसी को भी फलता फूलता देखकर। लेकिन होता यही है, वो कहते हैं वड्डी गड्डी ते वड्डे चोर, यू कैन नॉट हेल्प इट। ये एक ना एटीट्यूड बन चुका हुआ है। और वैसे बड़ी बड़ी जीपों में बैठकर लोग नीचे जिस तरह देखते हैं ना साइकिल वाले को, मोटरसाइकिल को या छोटी गाड़ी वालों को, वो उनकी नज़र पे ऐसे चेहरा ही ऐसा बना होता है कि एक्सक्यूज़ मी, आई एम अ वेरी बिग बॉस, यू नो, बिग शॉट होता है वो। अब मेरे नज़दीक ये भी नेगेटिव सोच है। अच्छा, जैसे हमारे मुल्क में बेतहाशा बिग शॉट्स हैं, वाओ किस्म के, अमीर कबीर, नामी गिरामी, दौलत, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, स्टाइल, डायमंड्स, गोल्ड, ओए होए, बड़े बड़े स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। इनकी फीस ही जो है 75,000 से शुरू होती है, 75,000 महीना शुरू होती है। लिहाजा वो आम लोगों में नहीं आएंगे। वो मेरे नज़दीक बहुत बड़े शॉट्स बन चुके हैं। होना क्या चाहिए, मान लिया बड़े शॉट्स बन गए, वेरी गुड, मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक आपको बड़ा नवाजे। लेकिन क्या आप दिल से नवाजे हुए हैं? ये जो आप इतनी बड़ी जगह पर है बिग बॉस, तो क्या आप अपने मातहत या जो लोग आपसे मटीरियल में कम हैं, क्या आप उनका रवैया, आपका उनके साथ कैसा होता है? आपका रवैया उनके साथ, मेरे नज़दीक इंसान जो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। वो अपने आप को कोई बहुत तोप चीज़ समझता है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड अप टिल नाउ कि वो अपने आप को समझते क्या है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं उनसे कहूँ, हेलो, आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप हैं क्या? कभी आपने सोचा अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि हमारी तो कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में, ये सारा कुछ यहाँ रह जाना है। कितने कितने बड़े लोग इस दुनिया से चले गए, सारा कुछ वहीं रह गया। अमीर कबीर लोग जो मेरे दोस्त थे वो दुनिया में नहीं हैं, तो उनका तो मुझे पता ही नहीं कि जेवर किसने खाया, उनकी गाड़ियाँ कहाँ गई, उनकी कोठियाँ किधर गई, आई वंडर किसने खाया। मैं अभी भी ये सोचती हूँ उनके बारे में कि वो कहाँ चला गया। तो ऐसा ही होगा, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे नेक अमाल सदका जारिया बनकर रहेंगे, लेकिन हमारे ये स्टाइल, ये हमारी शुखियाँ, ये बदखोइयाँ, ये बद दुआएँ और दूसरों से जलना और हर वक्त अपने आप को समझना मैं बड़ी चीज़ हूँ, ये ज़ीरो रह जाएगा। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। रमज़ान का महीना एक नहायत खूबसूरत महीना है। मैं बार बार कहती हूँ कि जब ये आता है ना तो कोंपलें खिलने लगती हैं, स्प्रिंग, बहार, नदियाँ बहने लगती हैं। मुझे तो लगता है ग्लेशियर्स भी जो है ना वो भी अपने दिल में मेल्ट होकर कहते होंगे सुभान अल्लाह, और अपने अल्लाह पाक को याद करते होंगे, क्योंकि दरख्त भी तस्बीह करते हैं, जानवर भी तस्बीह करते हैं, अल्लाह पाक की हर हाल में करते हैं। रमज़ान के आते ही ना हर चीज़ कोई महक सी जाती है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो भी लोग अपने आप को कुछ समझते हैं जो कि वो है नहीं, तो उनको ये चाहिए ग्राउंड ज़ीरो पर आ जाएं, फ़ौरन आ जाएं।
اور اپنے آپ کو ایک بالکل اللہ پاک کا نوکر سمجھیں، غلام سمجھیں، اور اپنے اندر سے یاد رکھیے کہ تکبر صرف میرے اللہ پاک کے لیے ہے، یا متکبرو، یہ صرف میرے اللہ پاک کے لیے ہے۔ ہم کو آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، جھک کے ملنا چاہیے اور عاجز ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ آپ کو توفیق عطا فرمائیں کہ آپ زمین پر رہیں، آسمانوں پہ نہ اڑیں۔